ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਦੀਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖੜ ਗਿਆ तो बुरे काम करता है साढ़े नाल। पहले मेरी आपी को लेकर जाता था, 1 घंटा उसको 9 से 10 तक उसे रखता था अंदर, फिर 10 से लेकर 12 तक मुझे निकाल देता। उसके बाद वो औरतें हामला हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं वो ही बता सकते हैं। पर कि तो मैं आपके साथ करूँगा, हम नहीं थी पढ़ती कलमा। तो तीसरे दिन आके इसने मेरी छोटी बेटी को लेके गया कमरे में। मैं 4 या 5 दफा अंदर की थी। ऐसा करो तो गुनाहों से पाक बच्ची जो 10 साल या 11 साल 12 साल की है उसको लेके मेरे घर में आओ। नाबालिग बच्ची नहीं तो वो कहता था, उसने हमारा मुंह बांधा, उसने बोला कि यहाँ पे मोकल आएंगे, ये ना आप उन्हें देख के आप चिल्लाएं। और कितनी बार हुआ आपके साथ ये सब? 2 या 3 दफा। तो आपने मामा को क्यों नहीं बताया जब होश में आते थे उसके बाद? जब पहली दफा किया था उस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी। उसनू लैके अंदर गया, इसनू भी नाल लैके गया। इसनू आख्या तू परली साइड ते मुंह करके डाइनिंग टेबल की कुर्सी ते बैठ जा ते तू इधर ना मुंह कर लाइट बंद रखना है। अच्छा, या हवस चढ़ी हुई तो नजर कुछ नहीं आता। 10 साल की बच्ची है वो, छोटी 10 साल की। छोटी 10 साल की अलीना। क्या? और रीबा 14 साल। अच्छा, पता था बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि वक्त सबका आता है लेकिन उसमें वक्त लगता है। जी हाँ, मुल्ज़िम या जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, गुनाहगार कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गलती उससे सरजद होती है जिससे वो कानून के कचहरे में आकर खड़ा हो ही जाता है। कहीं ना कहीं वो अपनी ऐसी निशानी छोड़ जाता है जिससे वो शिकंजे में फंस ही जाता है। जी हाँ, सराय आलमगीर का एक जाली आमिर साईं आबिद उर्फ करंट पीर, जिसने कई गुंचों को मसल के रख दिया, उसने कयामत सुगरा ढा रखी थी। वो शायद जानता ना था कि उसके इस जाल में जो शतरंज वो रच रहा है, इसमें वो खुद भी बुरी तरह फंसने वाला है। उसने ऐसा क्या किया, वो कौन था, और सबसे बड़ी बात कि वो गुंचे कौन थे जिसको उसने मसला, हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। इंसान जब इंसानियत की हद से गिर जाता है तो वो हैवान कहलाता है, और उस साईं आबिद हैवान ने क्या क़यामत सुगरा का मंजर पेश किया कि शायद मैं उस तरह से ना बता सकूं। वो विक्टिम फैमिली, वो वालदा और मुतासरा बच्चियाँ, ये सिर्फ 2 बच्चियाँ हैं, लेकिन केस बहुत सारे ऐसे हैं जो भी शायद रजिस्टर्ड नहीं हुए। मेरे को लगभग अगर 40-50 हों तो कम होगा ये फिगर। उसने कैसे बर्बरियत ढाई। पहले इस वालदा से बात करते हैं कि पीर किस तरह से यहाँ पर आया, ढोंगी आमिल क्या क्या ढोंग रचाता रहा और किस तरह से लोगों को अपने ढोंग में कायल किया। क्या नाम है बीबी आपका? शुबाना कौसर। कितनी बेटी हैं आपकी? 3 बेटी हैं। माँ को बहुत जल्दी अंदाज़ा होता है कि कौन सा शख्स उसकी बेटियों की तरफ कैसे देखता है। आपको अंदाज़ा नहीं हुआ था इस सारे मामले? पढ़दा इस तरह यानी मर जाना, कुरान पाक दे तिलावतां करदा है, नातां पढ़दा है, कलमे दे जिक्र करदा है, सानू कोई पता नहीं है। वो दरिंदा जेड़ा इस तरह दे काम करदा है, कौन कलमे मुंह नाल पढ़दा ते अंदर उसदे केड़ा शैतान है, सानू कोई पता नहीं। माँ की आंख बहुत तेज़ होती है, कभी कोई चीज़ सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, कभी दिमाग में खटकी नहीं कि कुछ गलत है, लेकिन शायद उसके एक रूप की वजह से जो है वो बता ना सकती हूँ या समझा ना सकती हूँ सबको। अंदर से क्या कभी कुछ महसूस हुआ था? जी क्या होता? जिले इन्हों अंदर लैके जाते हैं तो मैं इतनी अंदर खफकी खाली होंगी ना, तो मैं अपनी बहू राणी नूं आनी मरियम जिस दिन इत्थां आउंदे तो मैं नींदर सारी रात को नहीं आती। मैं अंदर इतनी खफकी रहिंदी है, इतनी खफकी को सामना। क्या कह के जाता था वो आपको? आदे पढ़ाई करन लगा, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा, इस तरह दे भी मेरे पुत्र दे कागज ले सादे उस मैं लैके बाहर भेजना वा ते इसनूं बाहर भेजां ते पढ़ाई करनी है। इन्हां दे अबू बीमार ने, शुगर ने, ते इन्हां मैं जेह्ड़े पढ़ाई करां दे ठीक हो जाण दे। सानूं कोई लम्मियां भी अंदर मोया जा के ना करदे। आप घर में इतने लोग हैं, वो और किसी को नहीं कभी कमरे में लेके गया? बेटे हैं, वालिद हैं बच्चियों के, क्या आप लोगों की अपनी मर्जी होती थी कि बच्चियां खुद से चली जाएं, या वो सिलेक्ट करता था कि आज ये जाएगा आज ये जाए? जी,
वो आता है वो सिलेक्ट करता था? किस लिए लेके जाना चाहता था? पढ़ाई वास्ते। पढ़ाई क्या कोई स्कूल का काम करवाता था? नहीं, कुरान पाक दी तिलावत अंदर करदा तो रहंदा है। सारे इकट्ठे बैठ के कर नहीं सकते थे? आपने कभी पूछा नहीं? माँ थी आप? मैं तो 2-3 दफा आखे तादे नहीं ये अंदर जड़ियां गुनाह तो पाक बचियां ना उन्हां नाल मैं बैठ आपकी बेटी ने आपको क्या बताया आके? मेरी बेटी जल्द बाहर आई है तो मैं दसिया सादी अम्मी ये दरिंदा जेड़े ने पढ़ांदा कोनी, ये दरिंदा अंदर खड़ गए ना तो बुरे काम करदा है साडे नाल। आपकी छोटी बेटी ने बताया? जी, पहले बड़ी बेटी ने बताया, अच्छा, फिर बड़ी छोटी ने बाद में बताया। पहले किसको लेके गया था? अरीबा। अरीबा कौन सी आपकी बेटी? जी, पहले इसको लेके जाता, बाद में उसको लेके गया था छोटी को? पहला एक कुछ ना आई है साडे घर मुसलियां दी कुड़ी है, वो इस नालों बिल्कुल छोटी जी है। उसनू ले के अंदर गया, इसनू भी नाल लेके गया। इसनू आख्या तू परली साइड ते मुंह करके डाइनिंग टेबल दी कुर्सी ते बैठ जा ते तू इधर ना मुगर लाइट बंद रखदा है। अच्छा जी, लाइट नहीं बालदा है। जिस दिन मेरी बड़ी बेटी को खड़िया फिर इसा गया अंदर लाइट बाल के रखी रहती। अच्छा जी, कितनी देर लगता था अंदर कमरे में? आप पढ़ाई कितनी देर करता था जो सो कॉल्ड पढ़ाई वो कहता था? उसनू 7:30 बजे लेके गए ते 8:30 बजे बाहर ले आए। अच्छा इस मेरी बच्ची नु 9 बजे खड़िया 10 बजे बाहर आता। अच्छा इसनू 10 बजे खड़िया तकरीबन एक ही दिन में? जी, एक दिन। अच्छा 10:30 बजे? आखिरी दिन था। 10:30 बजे छोटी बच्ची को लेके गया? 12 बजे बाहर ले आए। 12 बजे लेके। नाज़िर, वालदा को तो जो बच्चियों ने कन्वे किया वालदा वही हमें बता रही हैं। ये शायद काफ़ी हद तक क्योंकि माँ हैं, बेटियों की इज्जत भी है, छुपा भी रही हूँ। बच्चियाँ मौजूद हैं। उससे पहले कि मैं बच्चियों से बात करूँ, यहाँ बच्चियों के वालिद मौजूद हैं जिन्होंने हिम्मत करके थाने तक अपने कदम बढ़ाए, पुलिस को रिपोर्ट किया और अभी तक इस सारे मामले की बैकबोन बन के खड़े हैं कि कहीं ये मामला लफ्ज़िश में ना आ जाए, कहीं कोई इसको हिला ना दे, उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। वो मासूम कलियां जिन्हें खिलने से पहले ही नोच डाला और इस तरह से नोचा गया कि शायद उनके जख्म सारी जिंदगी ना भर पाए। अरीबा और अलीना हमारे साथ मौजूद हैं। अरीबा से पूछते हैं कि हुआ क्या था उस दिन, वो शख्स इस कदर जुल्म ढाता रहा, क्या अरीबा ने चीख के माँ बाप को नहीं बुलाया? अरीबा कुछ ठीक हो बेटा, बात कर लोगी? माइक थोड़ा सा ऊपर कर लो। कितने साल की हो आप? 13 साल। 13 साल की। उस दिन जब वो साईं आबिद, वो ढोंगी पीर आपको कमरे में लेके गया या उससे पहले अलीना को लेके जाता रहा, तो अलीना ने आपको कुछ नहीं बताया या आपको कुछ पता नहीं चलता रहा पहले? नहीं। फिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो मुझे अंदर लेके गया। उसने पहले जाने साथ मेरा दुपट्टा उतार के मेरा मुंह बंद है। उसने बोला कि अंदर मेरे मोक्कल आएंगे तो आप देख के डर जाओगे। फिर उसने मेरे हाथ पैर भी बांध दिए। उसने मैंने इसको रोकने की कोशिश की है लेकिन वो मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए। हाथ पैर किस चीज से बांधे थे? हाथ पैर दुपट्टे से बांधे थे। आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। फिर? मैं उठ के उधर से चलने भी लगी थी लेकिन उसने मेरी टांग पकड़ ली है। टांग पकड़ ली थी? आपका मुंह बांधा था उसने? क्या आंखों पर भी कुछ बांधा था? नहीं। और क्या आपको किस तरह से उसने वहाँ पे अंदर कोई हाथ बांधे, क्या किया था? अंदर पहले मेरा मुंह बांधा है, फिर उसने मेरे हाथ बांधे हैं, फिर पैर भी बांध दिए थे। एक दुपट्टे से इतनी चीजें कैसे बांध ली उसने? 2 थे दुपट्टे। 2 दुपट्टे थे? कह के 2 दुपट्टे साथ लेके गया था अंदर? नहीं। कह के 2 दुपट्टे अंदर साथ लेके गया था? हाँ? एक मैंने ऊपर लिया हुआ था, एक उधर था अंदर। एक अंदर पड़ा हुआ था? कितनी देर रहा अंदर वो आपके साथ? 1 घंटा तकरीबन। 1 घंटा? फिर 1 घंटे के बाद उसने आपके हाथ खोले? जी। फिर आपने भागने की कोशिश की वहाँ से, मामा को बताने की, पापा को बताने की? मैंने उस वक्त, मुझे होश ही नहीं था। कोई चीज खिलाई थी उसने अंदर आपको जिससे नींद आई हो? कुछ भी नहीं। कोई इंजेक्शन दिया हो आपको? नहीं। कुछ भी नहीं? क्या हाल है लीना आपका? ठीक था। ठीक हो? जी। आपके गुर्दे में अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। बात कर लोगे? जी। कितनी बार गए थे अंदर आप? मैं 4 या 5 दफा अंदर की थी। वो क्या कहता था अंदर ले जाके आपको?
वो अंदर जाके कहता था, पहले सबसे कहता था कलमा पढ़ो। हम जब मना करते थे तो वो कहता था कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं आपके साथ करूँगा। हम नहीं थी पढ़ती कलमा। तो एक लड़की उसका बार बार जिक्र करता था, कहता था मैं उसके साथ ऐसे करता था। जानती हैं आप उसे? जी। कौन है भैया? चाचू स्नवर्णी, अच्छा उसकी बेटी है। अच्छा। उसका बार बार नाम लेता था। जब हमने बोला हम नहीं, तो वो कहता था, उसने हमारा मुंह बांधा। उसने बोला कि यहाँ पे मोकल आएंगे, ये ना आप उन्हें देख के आप चिल्लाएं और शोर मचाएं तो ये ना सभी आ जाए अंदर, इसलिए मैंने आपका मुंह बांधा। उसने मुंह बांधा और हमारे साथ। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने हमें थोड़ी देर पढ़ाया, फिर कलाम पढ़िया, कलाम पाक की तिलावत किया। उसके बाद फिर उस वक्त जब हम कमरे से बाहर निकलती हैं, वो पता नहीं क्या पार्क के ऊपर भूखते थे, होश ही नहीं रहती। होश नहीं रहती थी? जी। नींद आ जाती थी? जी। कितनी बार हुआ आपके साथ ये सब? 2 या 3 दफा। तो आपने मामा को क्यों नहीं बताया जब होश में आते थे उसके बाद? की देता था, वो कहता था अब मैंने आपके साथ मोकल छोड़े हैं ताकि वो जब आप उन्हें किसी को बताएं तो उन्हें मार दें, आपके मम्मी पापा को। तो जिस वक्त वो काम इस तरह का उल्टा करता था, तो उस दौरान किस चीज की आवाजें कमरे में होती थी? पढ़ाई की होती। आंखों पे पट्टी भी बांधता था? जब पहली दफा किया था उस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी। जी। उसके बाद नहीं बांधी? नहीं। एक एक करके जाते थे आप लोग अंदर? जी। कितनी देर अंदर रहते थे आप? पहले मेरी आपी को लेकर जाता था, 1 घंटा उसको 9 से 10 तक उसे रखता था अंदर, फिर 10 से लेकर 12 तक मुझे निकाल देता था। नाज़रीन, आप बीती अपनी ही जुबानी और वो वालिदैन जिनका शराजा बिखर गया, उनके दर्द की रास्ता अब तक शायद हमारे नाज़रीन बहुत हद तक समझ चुके हैं कि वो हैवान किस तरह से सिर्फ अपनी हैवानियत को ढाने के लिए, अपने सुकून के लिए कैसे सबको नोचता रहा, कैसे सबको बर्बाद करता रहा। तो शायद किसी को कानो कान खबर न थी कि घर में ही सुरंग लग चुकी है, घर में से ही हर चीज इज्जत आबरू लुट रही है, कोई लुटेरा घुस आया है। ये सब कैसे हुआ? वो शख्स कौन था? उसकी पीछे असल हकीकत क्या थी? किस हकीकत का लिबादा ओढ़ के वो किस चीज को छुपा रहा था? ये हकाइक क्या हैं, हम आपको दिखाएं। बच्चियों के बाहिम्मत और बेबस वालिद मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद। अमजद साहब, नहायत अफसोसनाक वाक़या है, तहे दिल से बहसीयत औरत मुझे खुद बहुत अफसोस है। जितना अल्फाज में बयान करूं ये अफसोस उतना ही कम है। जी जी। मैं शायद आपके दुखों का मदावा उस तरह से नहीं कर सकती जो आप पे बीत रही है। ये पीर कौन था? ये आपका कोई रिश्तेदार था, कोई अहले इलाका में से था, कौन था? ये आपके घरों तक कैसे आ गया? मतलब एक बेटी या औरत की इज्जत उसके घर के अंदर महफूज होती है, बाप और भाई के होते, वो आपके घरों के अंदर कैसे आके इज्जत को तार तार कर गया? समझ से बाला कर। देखिए मैडम, ये मेरे फुफोजाद बेटा है, उसकी बेटी जो है इसके पड़ोस में शादीशुदा है। उसके तफैल ये उनके घर आया है। अच्छा। 2 साल से उनके घर में रह रहा है। वहाँ पे तकरीबन इसने 101 ऐसा केस सॉल्व किया है, जिससे हर रात को वो 1, 2, 3 दफा बच्चियों को लेके अंदर जाता है और यही अमल करता रहा। ये बुलाता था कि मैं मुवक्किल बुलाऊंगा, अच्छा। कल हाजिरी लेंगे, अच्छा। मैं आपको हर चीज दूंगा जो उसने यहाँ पे रखी है या देता था। अच्छा। वो औरतें आती हैं, उनको डराता धमकाता था कि तुम्हारे ऐसा होगा कि तुम्हारा हामद तुम्हें घर से निकाल देगा, उसके पास कुछ नहीं है, उससे तुम्हें औलाद नहीं होगी, तुम हाजिरी लगाओ, मेरे मुवक्किल आएंगे, वो सब पता करके सब क्लियर करेंगे, उसके बाद तुम्हें इंशाल्लाह औलाद होगी और तुम अपने घर में रहोगी। अगर ऐसा ना किया तो 1-2 महीना है, मेरे मुवक्किल बता चुके हैं, 1-2 महीने में तुम्हें ये तलाक दे देगा, घर से निकाल देगा। इसका ये बयानात हैं। और वो औरतें मजबूर हो के अपने किसी न किसी को, खामद को या किसी को लेके उस घर में आती हैं। वो बाहर बैठते हैं मकान से बाहर, और ये अंदर लेके चला जाता है
आगे का मामला मुझे नहीं पता उनके साथ क्या करता है, और उसके बाद वो औरतें हमला हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं वो ही बता सकता है। उसके बाद जो भी मजबूर आदमी इसके घर में जाता है, इधर जाता है कि मुझे फलां तकलीफ है, ये मजबूर कर रहा है मुझे, तो वो कहता है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम ऐसा करो, गुनाहों से पाक बच्ची जो 10 साल या 11 साल 12 साल की है, उसको लेके मेरे घर में आओ। नाबालिग बच्ची, ठीक, गुनाहों से पाक, उसको लेके आओ। मेरे मोक्कल जो हैं वो उसके साथ अमल करते हैं, ये इनकी दुआ कबूल होती है। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, मोक्कल बुलाता हूँ, सारा अमल करता हूँ, बकाया जो है वो ये बच्ची के तफैल सब कुछ होता है। तो लोग मजबूर हो जाते हैं, ये पाक है या नापाक है। उसके बाद ये गुनाह करने के बाद बाहर जाके बैठ जाता है और कलमे का जिक्र तकरीबन 1 घंटा करता है। इसका अमल 2 साल से यहाँ पे जारी है। उसने कुरान पाक उठा लिया, अपने हाथ पे रखा और कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान पाक की कसम है मुझे, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये सभी मेरी बेटियां हैं, मेरी पोतियां हैं। मैं अगर इनके साथ गलत करूं तो मैं अपनी पोतियों के साथ। अच्छा, और आपने यकीन कर लिया? मैंने यकीन किया, हमारा ईमान है कुरान, और जो आदमी दिन में 500 मरतबा कुरान उठाता है और उसकी कसम खाता है, हम अगर कुरान पे यकीन नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं हैं। इसलिए मैंने इस पे यकीन किया। तीसरे दिन आगे इसने मेरी छोटी बेटी को लेके गया कमरे में, वहां पे पहले तो इसने कोई पेपर उठाया, वर्का उठाया, तवे पे रखा, आग जलाई है। आग जलाने के बाद उसने वो वर्का लाया, उस पे नक्शा था, कुछ लिखा हुआ था। उसने बोला ये देखो अमजद, ये लिखा है कि तुम। कागज आपके घर से उठाया या उसका अपना कागज था? घर से भी कापी पेंसिल लेके रखा है। वो फराडी आदमी क्या क्या करते हैं। अच्छा, उनकी जेबों नहीं, वो जो कागज तवे पे रखा वो कहाँ से लिया था? वो कागज एक तो यहाँ पे भी लिया, वो आगे भी नहीं पता उसने क्या किया, कैसे उसने वो रखा ऊपर। उसके नक्शा पड़ा था, कार्टून से पड़े थे। अब ऊपर लिखा है अमजद का नाम लिखा, और तुम्हारा कारोबार बंद होगा, तुम्हारा झगड़ा होगा, तुम्हारा तबाही होगी, ये होगा वो होगा, या तुम्हारा सत्यानाश है, तुम्हारा एंड है तावीज़ात का, तुम ऐसा करो, इसको जल्दी से जल्दी निकलो। उसके बाद उसने मेरी बेटी को लेके गया कमरे में, वो कार्टून जी दिखाए, उसके बाद बेटी को लेके चला गया। कौन सी बेटी को? अलीना, छोटी बेटी? छोटी बेटी। अच्छा। कमरे में लेके गया, उसने अगरबत्ती अंदर जलाई, लाइट ऑफ की। मुझे, मेरा बेटा है बड़ा, उसने बोला पापा ये मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने बोला बेटा तुम भी यहाँ बैठ जाओ। बैठा है, उसने बताया, मैंने बताया बेटा कि ये सब जो कह रहा है अल्लाह की कसम उठा रहा है, जिसने पैदा किया है वही रोजी रिसान है, इज्जत और जिल्लत सब उसके इख्तियार में। अभी देख लेते हैं क्या करते हैं, अब ये कह रहा है तो देख लेते हैं। आप लोगों से भी कोई पैसे लिए? नहीं, मुझसे पैसे उसने नहीं लिए, मेरे बाप से उसने तकरीबन 25,000 रुपए लिए। आपके वालिद साहब से? जी, मेरा बहनोई है, उससे तकरीबन उसने 17 के 18,000 रुपया लिया कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा। अच्छा, उसके बाद जब वो रेंडमली आपके घर में आया तो आपकी छोटी बेटी को ही अंदर लेके जाता? जी, छोटी बेटी को लेके गया। फिर ये बात खुली कैसे, सामने कैसे खुली? सामने ऐसे आई, उसने बोला कि लीना ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, आज तुम्हारे भाई के कागजात की डिमांड आई कि इसको मैं बाहर भेजना है। मैं अच्छा। अरीबा को बुलाया कि इसको बाहर भेजना है, अलीना को दूसरी हाजिरी लगाएंगे तुम्हारे कारोबार की, तुम्हारा कारोबार खुलेगा, तुम्हारा रिज़्क खुलेगा। अरीबा को लेके चला गया। अरीबा को क्या पता है, अरीबा जानती तो नहीं है कैसा बदकार है, वैसे फ्री हो चुका कि तुम मेरी बेटियां हो, पोतियां हो, अरीबा इधर आओ, अलीना इधर आओ, ऐसे फ्री है। अरीबा इसके साथ चली गई। टाइम लिया उसने, आधा घंटा लिया, घंटा लिया। उसके बाद अरीबा आई। अरीबा को इसने इतना डरा दिया था कि अरीबा को होश नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। अरीबा के साथ उसने बदकारी की। बदकारी के बाद वो इसके साथ ही आ गया। अरीबा इधर उस कमरे में अपने में सो गई। इसने कलमे का जिक्र शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटा कलमे का जिक्र करने के बाद इसने दुआ हाथ नहीं उठाया, ऐसे ही बैठ के या अल्लाह इस अमजद के हालात बेहतर कर दे, या अल्लाह इसकी औलाद को नेक कर दे, या अल्लाह इसकी इज्जत आबरू पे पर्दा डालना, या अल्लाह इसकी इज्जत आबरू में इजाफा करना,
यानी कि आधा घंटा इसने कलमे का जिक्र किया, उसके बाद ये दुआ इसने मांगनी शुरू कर दी। उसके बाद चाय पीने के बाद उसने सिगरेट पिया, पीने के बाद उसने बोला टाइम हो गया है 10:30, 11 बजे लेके जाओ, नहीं चलो चलें। अलीना को लेके कमरे में चला गया। अलीना पहले उस दूसरी लड़की के साथ भी कमरे में गई थी। अलीना उससे पहले भी जाती रही कमरे में? जी 3 दफा गई है। पहले भी ये सब होता रहा? जी गलतकारी इसके साथ होती रही है। अच्छा। इसने जब इसको लेके गया तो इसके साथ बदकारी उसने तकरीबन 12 बजे के बाद करनी चाहिए। ये मेरी बेटी बीमार है, जैसे इसको बीमार क्या हुआ है? जी इसकी किडनियां दोनों खराब है। छोटी बेटी? छोटी बेटी दोनों किडनीज खराब है? दोनों किडनी खराब हैं और मुझे नहीं पता इस बदकार की वजह से खराब हुई हैं या वैसे खराब है। इसको लेके गया, जब इसका मुंह बांधने लगा ना छोटी बेटी का? जी छोटी बेटी का, तो इसको पता चल गया कि मेरे साथ बदकारी करेगा। तो वो पहले भी करता रहा है? पहले करता रहा है, तो इसलिए इसने रोना शुरू किया और कांपना शुरू हो गई, ऐसे कि इसको किडनी के झटके ना आए। उसने इसको पकड़ा और देखा कि ये कांप रही है। उसने इसको कहा चुप कर जो बेटा, मैं कुछ नहीं तुम्हारे साथ करूंगा, तुम बाहर जाके किसी को बताना नहीं, बिल्कुल आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करूंगा। अगर तुमने बताया तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप जब तुम उनको बता रही होगी उसी वक्त मेरे मुवक्किल तुम्हारे साथ होंगे, वो उनका गला दबा देंगे और तुम्हारा भी गला दबा देंगे। तुम्हारे कब्र का अजाब होगा, जब तुम कब्र में जाओगी मेरे मुवक्किल आके तुम्हें वहां डराएंगे, धमकाएंगे, ऐसे खौफनाक है कि तुम कहीं के नहीं हो। बच्ची डर गई, बच्ची ने नहीं बताया। मेरी बीवी ने फोन किया, ये रोने लगी, हमारी बेटियों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, हम कहीं के नहीं रहे। यही बात हुई है कि मेरे हाथ से फोन भी गिर गया, मोटरसाइकिल भी गिर गया, मैं वहाँ घर पहुंचा। जब मेरी बेटी ने मुझे गले लगा के कहा पापा उस जालिम उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने हमारे साथ ज्यादती की है। छोटी बेटी से पूछा बेटा तुम्हारे साथ तो नहीं बदकारी उसने की? उसने बोला पापा मेरे साथ 2-3 दफा की है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मैं बाप हूँ, कैसे की है। यकीनन आपके दुख या आपका जो गम है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगी कि डटे रहिएगा, क्योंकि हक और सच का साथ बस दुआ कीजिए आप। दुनिया में कोई दे ना दे, खुदा की जात जरूर देती है और उसके बनाए वसीले हिम्मत दे। मैं जिस जो कदम उठाया मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे, मैं इसको पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। और मेरी सबसे ये इल्तिजा है वज़ीर आला चीफ जस्टिस साहब से, सभी से यही है कि इस आदमी को बचना नहीं चाहिए, इसका जीने का हक नहीं है। मैं तो चलो इज्जत और जिल्लत से जी लूंगा, लेकिन जब ये फांसी पे चला जाएगा कम से कम आने वाली नस्ल जो है इस ऐसे दरिंदों से बच जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बच्चियों का इसने मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। मैं दुनिया के ताने सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, मुझे भी नजर आ रहा है, मैंने ये कदम फिर भी उठाया कि मेरे साथ क्या होगा। हिम्मत रखिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। हम साफी बिरादरी आपके साथ हैं। नाज़रीन, एक टूटा हुआ बेबस बाप जिसने अपनी बेटियों को भी सुख जोड़े में अपने घरों का करना था और शायद वो आज अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। ज़ैनब को तो इंसाफ मिला, लेकिन ज़ैनब दुनिया में ना थी। लेकिन अभी ये मासूम अरीबा अलीना न जाने इन जैसी कैसी दुनिया में मौजूद हैं और पल पल अजियत से दो चार। इनके साथ जो सुलूक हुआ, जो बर्बरियत ढाई गई, जिस दर्द और कुर्ब में इनके वालिदैन मुब्तला, उसकी भरपाई कैसे मुमकिन है? ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून की बालादस्ती जिन इदारों से शुरू होती है उन्हीं पर अब निर्भर है।